आज मसीह वंदना में मसीह वंदना। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम। मसीही वंदना सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और आपके लिए एक और कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक गीत और उसके बाद रेवरेंड MP सिंह से सुनिए आज का संदेश। यीशु की इनायत से हुआ काम हमारा, यीशु की इनायत से हुआ काम हमारा, आखिर को हुआ खूब ही, आखिर को हुआ खूब ही अंजाम हमारा, यीशु की इनायत से हुआ काम हमारा। खालिक की हुजूरी में सिवा हज़रत ईसा, खालिक की हुजूरी में सिवा हज़रत ईसा, पहुँचा नहीं सकता कोई पैगाम हमारा, पहुँचा नहीं सकता कोई पैगाम हमारा, आखिर को हुआ खूब ही, आखिर को हुआ खूब ही अंजाम हमारा, यीशु की इनायत से हुआ काम हमारा। दिखला रुखे अनवर तू मुझे मेरे मसीहा, दिखला रुखे अनवर तू मुझे मेरे मसीहा, है बिर्द यही अब तो सुबह शाम हमारा, है बिर्द यही अब तो सुबह शाम हमारा, आखिर को हुआ खूब ही, आखिर को हुआ खूब ही अंजाम हमारा, यीशु की इनायत से हुआ काम हमारा।
इनायत का खुदाया किस मुंह से करें शुक्र इनायत का खुदाया। लबरेज है रहमत से तेरी जाम हमारा, लबरेज है रहमत से तेरी जाम हमारा। आज कल हम लोग क्रिस के शिष्य जिन्हें उन्होंने प्रेरित नियुक्त किया था उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो चरित्र है वो प्रेरित फिलिप्पुस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम फिलिप्पुस प्रेरित के जीवन से अपने जीवन के लिए शिक्षा ले सकें। आमीन। फिलिप्पुस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है घोड़ा प्रिय, जो घोड़े से प्रिय उसको जानता है। इसका जन्म बैतसैदा नगर में हुआ था जहां से पतरस व उसके भाई अंद्रियास का भी नाता था। यूहन्ना 1:44। इसकी बुलाहट यूहन्ना 1:43। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस एक और प्रेरित नथानिएल, जिसको बारथोलोमियो के नाम से भी पुकारा जाता है, प्रभु के पास ले आया। यूहन्ना 1:45। फिलिप्पुस ने नथानिएल से मिलकर कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हम दोनों शिष्यों अंद्रियास और फिलिप्पुस के जीवन से शिक्षा लेते हैं कि जब उनकी भेंट प्रभु यीशु से हो गई तो उन्होंने अपने निकटतम रिश्तेदार तथा मित्र को उसके विषय में बताकर उन्हें भी प्रभु के पास ले आए। क्या हम जब प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जान लेते हैं तो अपने संगी साथी व प्रियजनों को भी यीशु के बारे में बताते हैं? हमारा अनुभव प्रभु के साथ व साक्षी भी दूसरों को प्रभु के पास ला सकती हैं। नए नियम से हम फिलिप्पुस के बारे में जानेंगे, जिसका पहला वर्णन यूहन्ना 6:1-15 में है। तिबेरियस झील के पास जब प्रभु ने 5000 लोगों को भोजन से तृप्त किया तथा 12 टोकरियों से भरी बचे हुए टुकड़ों को एकत्रित किया और जब एक बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे हो ली तो उसने उन पर तरस खाया और शिष्यों से पूछा, जिनमें प्रमुख फिलिप्पुस था, कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी लाएं। यह प्रभु केवल परखने के लिए प्रश्न करते हैं क्योंकि वे आप जानते थे कि मैं क्या करूंगा। प्रभु ने आवश्यकता दर्शाई और उसके हल करने के लिए अपने शिष्यों को चुनौती दी और यह भी कह सकते कि अवसर प्रदान किया। प्रभु अपने शिष्यों को इस सेवा में सम्मिलित करना चाहते थे। वे हर एक आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हैं। उनका फिलिप्पुस के द्वारा जो उत्तर मिला वो ये था, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। मरकुस रचित सुसमाचार में इसका वर्णन है। मरकुस 6:37 में लिखा, प्रभु ने उन चेलों से कहा कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? लूका 10:17 में इसका वर्णन है। अंद्रियास एक बालक को प्रभु के पास ले आया जिसके पास 5 रोटी व 2 मछलियां थीं। कहने का अर्थ है सब शिष्य अपना अपना आंकलन व उपाय प्रभु को बताते हैं। फिर प्रभु ने उनको आज्ञा दी कि लोगों को पंक्ति बंद बैठा दो। रोटी व मछली
लो और मेरे पास लाओ। और उसने हाथ में लिया और धन्यवाद किया और बोला कि लोगों को जो पंक्तिबद्ध बैठे हैं उनके बीच में बांट दो। जब वे खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। लूका 10 उसका 17वां पद। दूसरा वर्णन यूहन्ना 12 अध्याय और 20 से 43 में है। यूनानी मनुष्यों को प्रभु से भेंट कराना। स्मरण रहे कि फिलिप्पुस वे उसके संगी साथी अंद्रियास व पतरस गलीली थे और यूनानी भाषा से परिचित थे। वे फिलिप्पुस के पास आए जो यूनानी मनुष्य हैं और वे अंद्रियास के पास उन लोगों को साथ लेकर प्रभु के पास ले आए। यूनानी यरूशलेम में पर्व में आए थे और फिलिप्पुस से विनती करते हैं, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यूहन्ना 12:21। तब प्रभु ने उन्हें और सब भीड़ को संबोधित किया। प्रभु ने शिक्षा दी तथा कई चिन्ह दिखाए। यूहन्ना 12:25 और 26। तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यूहन्ना 12:43 पद। इसलिए पौलुस प्रेरित को लिखना पड़ा 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 से 24 में, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तीसरा वर्णन यूहन्ना उसके 14 अध्याय और 8 से 21 में पाते हैं। जब थोमा को प्रभु ने उत्तर दिया यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, तो फिलिप्पुस ने प्रभु से पूछा 14:8, हे प्रभु, पिता हमको दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। प्रभु को इस बात को सुनकर बड़ा अचंभा हुआ और उसने उत्तर दिया 14:9 से 11 में, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता में रहकर अपने काम करता हूं। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों की ही के कारण मेरी प्रतीति करो। हम फिलिप्पुस के जीवन से क्या सीखते हैं? पहला, प्रभु की बुलाहट को हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। दूसरा, प्रभु से भेंट कर अपने मित्रों को उसके बारे में बताएं और उससे भेंट कराएं। तीसरा, अपनी साक्षी दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करें। चौथा, जब प्रभु हमें कुछ दिखाते हैं तो वे चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर, यानी प्रभु के साथ मिलकर उस घटी व कमी को पूरा करें। उसने अपना नाम, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अधिकार दिया है, उसे प्रयोग में लाएं और प्रभु की सेवा करें। आमीन। हमारी आशा है आज के कार्यक्रम से आपने आशीष पाई है। अपनी आशीषों और अपने विचारों से हमें भी अवगत करवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org।
कल एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।